दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन जुड़ने के लिए और आप दिखाइए नजारा टेक्नोलॉजीज के सीईओ मनीष अग्रवाल सर स्क्रीन पे नजर आएंगे। मनीष सर, स्वागत है आपका। क्वार्टरली नंबर्स भी डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा Q3 के। Q3 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज में 42% का एक बढ़िया जंप, लेकिन ये लार्जली ड्रिवन था, मैं देख रहा था, ई स्पोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन आया है। और मनीष सर, ये ई स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन, ये क्या वो जो OML एंटरटेनमेंट्स का आईपी और गेमिंग बिजनेस आप लोग कंसोलिडेट कर रहे थे, लार्जली उसका ही इंपैक्ट है क्या? और एक्स ऑफ दैट कंसोलिडेशन एक्सरसाइज आपने कैसे असिस्ट करा इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस को? आशीष जी नमस्कार, धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। अगर आप देखें, हमारे जो 42% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिल्कुल सही आपने बोला, ई स्पोर्ट्स सेगमेंट से ग्रोथ हुई है। ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में OML कंसोलिडेशन तो अभी प्ले आउट हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये हमारी खुद की ऑर्गेनिक ग्रोथ है। स्पोर्ट्स कीड़ा और नॉर्डविन की दोनों के दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। अपनी खुद की IPs, अपनी खुद की रेवेन्यूज का कमाल है ये। अभी तो आप OML का कंसोलिडेशन, जैसे जैसे कोविड खत्म होगा आपको उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखेगा, और आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स सेगमेंट और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल से ऑफलाइन इवेंट्स बिल्कुल नहीं हुए हैं। हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन रीच, शॉप्स वगैरह कम हुई हैं। सो जैसे जैसे हम अपने ऑफलाइन इवेंट्स अपनी खुद की IPs में करेंगे, इंडियन प्रीमियरशिप और ड्रीम हैक या डी ओरेना या NH7, उसका करीब तकरीबन मेरे हिसाब से 70 से 100 करोड़ का अपसाइड अगर कोविड दोबारा प्रकट नहीं होता है तो होना चाहिए। अच्छा, किडोपिया की ग्रोथ महज 1.4% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यूज टेलको सब्सक्रिप्शन से जो आते हैं, प्रीमियम सेगमेंट से जो आते हैं, वो कुछ डिक्लाइन होते हुए इस क्वार्टर में नजर आए। खैर ठीक है, मैं उस पर आता हूं। पहले गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, वो आपका किडोपिया, उसको लेकर आउटलुक क्या है? क्योंकि इस बार रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड थी। Q on Q 13% का डिक्लाइन, साल दर साल केवल 1.25% का जंप। आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट था एप्पल की IDFA पॉलिसी, वो प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस का मार्केटिंग स्पेंड्स पे, वो स्टेबलाइज हो गया है। Q on Q स्पेंड्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। क्या रिकवरी है, क्या स्थिति है? Q3 में रेवेन्यूज थे 47 करोड़ रुपीस के। स्टेबलाइज होना, रिकवरी होना, मतलब Q4 में इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखूं मैं? किस हद तक रिकवरीज होनी है, किस तरह से स्टेबलाइज हुआ है सर? तो आशीष जी, पहले जो 47 करोड़ का रेवेन्यू Q3 में देख रहे हैं, वो एक्चुअली उसमें नॉन कैश अकाउंटिंग नॉर्मलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है 6.1 करोड़ का। ओके, तो एक्चुअल रेवेन्यूज आपके 53 करोड़ के करीब है, और जो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें आप। सो आपका जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो 1% नहीं है, वो सालाना दर पे करीब 25%, 26%, 27% ग्रोथ है। ओके, सो आप पहले 9 महीने कंपेयर करेंगे 27% ग्रोथ दिखेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो भी आपको ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि 6.1 करोड़ का आपका रेवेन्यू मंथली नॉर्मलाइजेशन में इम्पैक्ट है, जो कि वन टाइम इम्पैक्ट है, नेक्स्ट क्वार्टर से ठीक है ऑन दैट। एंड उसी का आपको इम्पैक्ट दिखता है आपके Q3 में, EBITDA में और आगे पैट में। दूसरी बात है, जो एप्पल का इशू है वो इशू ग्लोबल इशू है, और अभी बड़े बड़े एड नेटवर्क्स, चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, अभी उसको वो देख रहे हैं किस तरीके से हम जैसे एडवर्टाइजर्स को वो एट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज कर पाए। अभी वो सॉल्यूशंस पूरे परिपक्व नहीं हुए हैं, उसमें टाइम लग रहा है। इसी वजह से हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड, अगर आप देखें पिछले 9 महीने में, पिछले साल हमने $9 मिलियन खर्च किए थे, इस बार हमने $7 मिलियन खर्च किए हैं। और हमारे बिजनेस में नए सब्सक्राइबर ग्रोथ और जो आपके रिपीट यूजर्स हैं, दोनों मिला के टोटल सब्सक्राइबर ग्रोथ आती है। रिपीट सब्सक्राइबर ग्रोथ हमारी इंप्रूव हुई है क्योंकि हमारा रिटेंशन इंप्रूव हुआ है। चूंकि मार्केटिंग स्पेंड कम हुआ है, आपका नए सब्सक्राइबर ग्रोथ कम आए हैं। इसकी वजह से आप देखें 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब्सक्राइबर ग्रोथ हुई है। आने वाले क्वार्टर में भी अभी आपकी ग्रोथ म्यूटेड ही रहेगी, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के सॉल्यूशंस हैं अभी पूरी तरीके से, जैसे मैंने बोला, परिपक्व नहीं हुए। अच्छा, रेवेन्यूज में 43% का उछाल जिसकी बात हमने करी, EBITDA उसके सामने 10.5% ही उछला।
तो फोकस क्या अभी भी स्केल लाने पे कंटिन्यू हो रहा है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? वो थ्रस्ट, वो अप्रोच एक्सपेक्ट करूं लाइकली कंटिन्यूड रहेगी नजारा में? तो आशीष जी, हमारी अप्रोच हमेशा से रहती है कि ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप गेमिंग में हैं, और एबिटा नंबर्स आप मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, बट आप लॉसेस में भी नहीं जाएंगे। हाँ। अगर आप देखें, आपने जो 10.5% बोला, मैं सेम पॉइंट फिर से बोलूंगा, 4.6 करोड़ का इम्पैक्ट, वन टाइम इम्पैक्ट है ऑन एबिटा ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी नॉन कैश। अगर आप उसको ऐड बैक कर देंगे तो आपकी ग्रोथ अलग दिखेगी, उसका समा अलग दिखेगा, रंग अलग दिखेगा। ठीक बात। तो वो फिर भी आई एम श्योर उसको ऐड बैक करूंगा तो भी रेवेन्यूज का ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर, ऑपरेशनली ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड, पर वो ठीक है, नजारा ने फोकस कर रखा है रीच बढ़ाने में, स्केल बढ़ाने पर। तो ये जो रीच और स्केल बढ़ाने के लिए आप लोग कर क्या रहे हो? इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, वो तमाम टक इन एक्विजिशंस चलते रहते हैं, तो वो लाइकली थ्रस्ट एरिया कंटिन्यू रहेगा क्या? और एज वी स्पीक कुछ रडार पे है क्या मनीष जी? आशीष जी, हमारे दो घोड़े हैं। हमारी ग्रोथ खाली एमएनए से नहीं आती जो हम रेवेन्यू टकिंग करते हैं। हाँ। हमारी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, नॉर्डविन स्पोर्ट्सकीड़ा खुद के ऑर्गेनिक ग्रोथ आई है। हाँ। राइट। हाँ। तो एक तो आपका करंट पोर्टफोलियो है जिसमें ग्रोथ है। गेमिफाइड लर्निंग इससे पहले साल में 8 गुना ग्रो हुआ था। राइट। अभी एप्पल का इशू अगर बड़े नेटवर्क सॉल्व कर दें तो फिर से हम 4 या 5% मार्केट शेयर के बिजनेस हैं यूएस मार्केट, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। उसमें हमारी ग्रोथ काफी तेजी से आ सकती है क्योंकि हमारे कंज्यूमर पैरामीटर्स बड़े स्ट्रांग हैं। तो ये इशू सॉल्व होते ही हम फिर से वहां पे ग्रोथ आ जाएगी। तो एक तो आपका ग्रोथ लीवर्स आपके खुद के पोर्टफोलियो कंपनीज हैं। दूसरा, जहां भी हम देखते हैं कि आपके पास वाइट स्पेसेस हैं, वहां पे हम एमएनए करते हैं। और एमएनए में हमारा विचार है, जो फ्रेंड्स ऑफ नजारा नेटवर्क है वो सही में फ्रेंडशिप फर्स्ट है। इसलिए फाउंडर्स के साथ आपका सामंजस्य बने, आपकी फ्रेंडशिप बने, तभी आप आगे बढ़ेंगे। एंड हमारी एमएनए इस ऑब्जेक्टिव से हमेशा ड्रिवन होते हैं, और इसलिए ऐसा नहीं है कि चट मंगनी पट गया वाला काम हमारा एमएनए में होता है। वी डू नॉट रियली लुक एट बाइंग रेवेन्यूज और जस्ट काइंड ऑफ डूइंग अ डील। आपका फाउंडर समझ में आता है, आपको ग्रोथ लीवर समझ में आते हैं, फिर आप उनके साथ मिलकर काम करते हो उसको ग्रो कराने के लिए। वही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे नॉर्डविन हो, चाहे पेपरबोट हो, चाहे स्पोर्ट्सकीड़ा हो, चाहे अदर कंपनीज। ये रियल मनी गेमिंग शायद एक फोकस एरिया बन रहा है क्योंकि आपने उस पे ओपन प्ले, हाला प्ले, इन सबको एक्वायर करा। किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वहां पे नजर आ रहे हैं? आशीष जी, रियल मनी गेमिंग इंडिया में 80% ऑफ द गेमिंग मार्केट है। हाँ। और हम लोग अभी बहुत छोटे और ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट प्लेयर हैं। हमारे खुद के रेवेन्यू में भी इसका सिर्फ 4% भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग ये चाहते हैं कि मार्केट इतना बड़ा है, इस मार्केट में हम लोग इसको बड़ा करके एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन ले जाएं इस सेगमेंट का। उसी के लिए हमने ओपन प्ले के साथ एक्वायर किया। ओपन प्ले और हल्ला प्ले अब आपस में इंटीग्रेशन चल रहा है जिससे कि हम इन दोनों का फायदा उठा सकें। उसके बाद आगे मार्केट में जैसे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी हम और कंसोलिडेट करेंगे, जिससे ये सेगमेंट में आप इसकी जो ग्रोथ है उसमें नेटवर्क इफेक्ट मिलता है आपको। एक जब ज्यादा यूजर आपके साथ जुड़ते हैं और ज्यादा लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म पे होती है तो कंसोलिडेशन का यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। और आने वाले क्वार्टर्स में जैसे जैसे हमारा फाउंडर्स के साथ अच्छी टीम्स मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम कंसोलिडेट करेंगे इस सेगमेंट में। ठीक बात। अच्छा, FY20 में 45-46% की रेवेन्यू ग्रोथ, FY21 में 83%, FY22 में आप लोगों ने 35-40% गाइड कर रखा है ना? तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को इसको आयरन आउट करना। FY23 कैसा रहेगा सर? सर अभी गाइडेंस मैंने सितंबर में भी बोला था कि हम सितंबर में अपनी फ्यूचर गाइडेंस दिया करेंगे, क्योंकि हमारे 2-3 चीजें प्ले आउट हो जाती हैं फर्स्ट हाफ में। एमएनए प्ले आउट हो जाता है, हमारा कॉर्पोरेट लेवल पे, सब्सिडी लेवल पे हमारे ग्रोथ लीवर्स प्ले आउट हो जाते हैं। तो सितंबर एंड इज अ गुड टाइम फॉर अस टू से कि हमारा पूरा साल कैसे दिखने वाला है, rather than kind of giving guidance today sitting in the March quarter of the previous year. तो 6 months डाउन द लाइन पता चलेगा FY23 की कैसी तस्वीर उभर रही है। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक बढ़िया मूव दिखाता हुआ भाई, इस समय 6% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक में। 2000 वैसे ऑफ हाइज है, 3400-3500 तक के मेरे ख्याल से साल के हाइज हुए थे, करेक्ट हुआ और अब अच्छा मोमेंटम पिकअप करता हुआ।